नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करके दान धर्म करने की परंपरा है। हिंदू धर्म में इन दिनों का खास महत्व है। पितृपक्ष पर पितरों की मुक्ति के लिए कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितर नाराज हो जाएं तो घर की तरक्की में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष में पितरों को खुश करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। पितृपक्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है। ये अमावस्या तिथि तक रहता है। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि पितृपक्ष क्या होता है और इन दिनों में कौन सी ऐसी दो सब्जी हैं जो भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। तो आज हम आपको पितृपक्ष की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप जिस पितर का श्राद्ध कर रहे हैं उनकी मृत्यु किस दिन हुई थी। इतना जरूर याद रखें कि मृत्यु जिस दिन हुई हो उसी तिथि पर ही श्राद्ध करना चाहिए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ होता है उसी तिथि पर श्राद्ध कर लेते हैं, जो कि गलत है। पितृपक्ष में सभी तिथियों का अलग अलग महत्व होता है। जिस पितर की मृत्यु जिस तिथि पर होती है, पितृपक्ष में उसी तिथि पर उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। अंतिम संस्कार वाली तिथि को श्राद्ध के लिए ग्राह्य नहीं माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और ना ही पितरों को, ये ब्राह्मणों को इन चीजों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिन तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके सर्व पितृ अमावस्या की रात्रि को चले जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी चीजें हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मणों के भोजन में भूल कर भी शामिल ना करें, वरना दोष लगता है। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख दें ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा आपने यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं जो भोजन का पितरों को या ब्राह्मणों को भोग लगाएं। जो पितरों को पसंद था तभी ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब भी भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डाल देते हैं और पूर्वजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करवा देते हैं। या फिर जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है, नॉनवेज लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं जिससे उन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूल कर भी इस गलती को ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीजों का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी ही स्वीकार करती हैं। उसके पश्चात ये पितरों को मिलता है और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगी और जब भी पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे
तो हमारे पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाए या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए भी जो भोजन बनाए वो बिना प्याज, लहसुन और मीट अंडे का बनाए। ना ही पितरों के नाम का ऐसा भोजन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को जो भोजन बनाए बिना प्याज और बिना लहसुन तथा मीट अंडे का होना चाहिए। ये सभी सामग्री शुद्ध भोजन में नहीं डालनी चाहिए। घोर पाप लगता है, पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज, लहसुन और मीट अंडे का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। शराब आदि का सेवन भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को करवाना चाहिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृदोष लगेगा। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं और अपने लिए कभी वस्त्र ना खरीदें। इन दिनों में नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पितृ नाराज होकर चले जाएंगे। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृ दोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल, रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव भोजन जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, पराठे इत्यादि बनाए जाते हैं। हलवा पूरी बनाए जाते हैं, खीर बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पितृ हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप स्वयं दाल, चावल, रोटी आदि खा सकते हैं, लेकिन दोस्तों पितरों को ये भोजन ना दें। लेकिन याद रहे, पितरों के लिए जो भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन करवाएं, वो पक्का ही बनाया जाना चाहिए। जैसे कि खीर पूरी, मूंग दाल की कचौड़ी, दही, जलेबी, इन चीजों को आप बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, पितृपक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों, मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में, ब्राह्मणों के भोजन में नींबू ना डालें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं। इसीलिए इस दौरान दूध, दही या फिर सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाइयाँ, बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। खास तौर पर वो गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, ऐसी गाय के दूध का सेवन भूल कर भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य बनाई जाती है और खीर का पितरों को, ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। इसीलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध, दही, खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें, यानी सीधे दूध का सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान कढ़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान कुल्थी की दाल का भी सेवन ना करें। दोस्तों, ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं, उस भोजन में आप तिल अवश्य डाल दें। पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन करवाएं या फिर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दें, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डाल दें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वो भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते उसे भूत प्रेत ग्रहण करते हैं। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें।
दोस्तों, पितरों के भोजन में आप काले तिल डालकर ही पितरों को भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाच से श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान गलती से भी अपने पड़ोसियों का भोजन कभी भी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान उधार लिया गया पैसा अशुभ माना जाता है, इससे उल्टा कर्ज का बोझ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाएं। आप थोड़े से ही प्रयासों से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पितृपक्ष से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।